टूटे हुए तारों से फूटी वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नवंकुर। झरे सब पीले पात, कोयल की कूक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। टूटे हुए सपनों की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यह प्रेरणादायक पंक्तियां मेरे हृदय के अत्यंत करीब है। हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कविता जहां चाह वहां राह का सटीक दर्पण है। यह बात जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। इसमें जीवन का मर्म, व्यक्ति का दृढ़ विश्वास, उच्च कोटि की सोच, धैर्य, खुद पर अटल भरोसा, निष्काम भाव से कर्म करने की जिद, या फिर यूं कहूं हर पशु पक्षी मनुष्य के जीवन की कुंजी है। जहां चाह वहां राह। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी है मेरी माँ की, मेरे शिक्षकों व दोस्तों की टोली की। अब जरा कल्पना कीजिए, मेरी माँ 7 महीने की गर्भवती थी। डॉक्टर ने उनसे कहा, बहन जी बहुत रिस्की है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर दीजिए। मेरे फेफड़े अधूरे थे और कहा गया कि बच्चे को 2-3 महीने एनआईसीयू में रखना पड़ेगा। लेकिन मेरी मां ने हार नहीं मानी और कहा, जहां चाह वहां राह। मन की चाह और थोड़ी सी सतर्कता से मैं इस दुनिया में आया, चुस्त दुरुस्त, नरम मुलायम और थोड़े से जिद्दी बच्चे के रूप में। डॉक्टर ने कहा, अरे ये तो चमत्कार है। और मेरी माँ ने यह गीत गाया, मम्मी कहती है बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ऐसी कोई कहानी या ऐसा ही कोई गीत यहाँ बैठे हर एक इंसान का प्रेरणा स्तोत्र होती है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। पिछले साल की बात है, हेड बॉय का चुनाव आ रहा था। मेरी माँ फिर वही जोश में थी, तू तो लड़ेगा। और मैं सोच रहा था, अम्मा ये चुनाव नहीं, बोर्ड परीक्षा जैसा लग रहा है। मैंने हार मान ही ली थी, पर तभी प्रवेश हुआ मेरे दोस्तों और शिक्षकों का, जिन्होंने कहा, भाई कोशिश तो कर। और फिर क्या, चुनौतियों को पछाड़ते हुए आखिरकार मैं हेड बॉय बन ही गया। सही कहा गया है, जहां चाह वहां राह, और मुझे अपनी राह मिल ही गई। अब आती है ताजा खबर। लगभग 3 महीने पहले की। मेरी हिंदी अध्यापिका ने मुझसे कहा, तुम्हें हिंदी में टेड टॉक देना चाहिए। और मैं मन में सोच रहा था, अरे टेड टॉक। पर तभी दिमाग में झलके बोर्ड परीक्षा, प्रीलिम्स, फुटबॉल का मैदान और शतरंज क्लब। मैंने कहा, नहीं मैम, अभी तो टाइम ही नहीं है। फिर बातों बातों में ही मेरी माँ ने वही पुरानी कहानी, वही जोश मुझ में भर दिया। और लो जी, मैं यहाँ खड़ा हूँ, टेड टॉक दे रहा हूँ, उसी विषय पर जिससे मैं भागना चाहता था। तो दोस्तों, जिंदगी में चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, चाहे डॉक्टर मना करे, चाहे फुटबॉल मैदान, बोर्ड परीक्षा या डर मन में हो, अगर चाह रहती है तो राह अवश्य मिलती है। क्या आप चाहोगे कि मैं वो फिर से गीत गाऊं जो मम्मी अक्सर गाती है? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं तो टेड टॉक की जगह इंडियन आइडल का ऑडिशन बन जाएगा। हम सब की चाहत में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम उससे किसी भी परिस्थिति का मुंह तोड़ जवाब दे सके, चाहे कार्य छोटे से छोटा हो या फिर बड़े से बड़ा। इस विश्व का हर किसान एक उपजाऊ फसल की चाहत से बीज बोता है। जरूरी नहीं कि उसे अपने मेहनत का फल मिले, फिर भी वह हर साल एक नई उम्मीद के साथ अपनी राह खोज ही लेता है। विद्यार्थी, वैज्ञानिक, शिक्षक, सैनिक और हर कर्मठ इंसान की जिंदगी जहां चाह वहां राह का दर्पण है।
हर चाह को राह मिले जरूरी नहीं, और हर राह को मंजिल यह भी जरूरी नहीं। कभी सपना टूट जाए, कभी दिल टूट जाए, कभी अपने रूठ जाए, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ऊर्जा का न्यूक्लियस बनाया है, और यह हम पर निर्धारित है कि हम उस चाह की ऊर्जा से किस पथ पर चलना चाहते हैं, बिजली या फिर बम। श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्ये वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतुर भूर्माते संगोस्त कर्मणि। हम चाह रखे, राह में आगे बढ़े, परंतु कर्म पथ के मोड़ पर मोह, मद, लालसा की अंधियारी गलियों में कहीं खो न जाए। जब तक मंजिल न मिले, पैर कहीं फिसल न जाए। अगर इस दृढ़ विश्वास के साथ हम अपनी चाह में अग्रसर रहेंगे, तो राह अवश्य मिलेगी, और राह को अपनी मंजिल भी। 2025 के महिला क्रिकेट विश्व कप की जीत तो आप सभी ने जोर शोर से मनाई होगी। आज हरमनप्रीत कौर जहां चाह वहां राह की सबसे जीवंत मिसाल है। 5 बार विश्व कप खेलने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आलोचनाओं, असफलताओं और चोटों के बावजूद उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा। उनके अटूट संकल्प, अनुशासन और देश के प्रति समर्पण ने भारत को ओडीआई विश्व कप जिताया। यह जीत केवल एक ट्रॉफी नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि अगर इच्छा सच्ची हो और मेहनत निरंतर, तो हर मुश्किल रास्ता भी मंजिल तक ले जाता है। दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। चाह रखिए, जीवन में राह आपको सतत मिलती रहेगी। धन्यवाद।